Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. Hope you all are doing really good. आज मैं आप सभी के साथ मेरा 5 AM to 9 PM रूटीन शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल से व्यूज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी जो आज पूरा दिन में हुए हैं। फ़िलहाल सुबह के 6 बजे हुए हैं, मैं 5 बजे के करीब उठ गई थी और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप, थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा। इसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ और 6 बज जाते हैं तब तक, और आने के बाद सबसे पहले बैठ के मैं अपना जो जीरा वाटर होता है वो लेती हूँ। रात को मैं 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स को सोक करके रख देती हूँ और सुबह को उसको गर्म करके और इसको पीती हूँ। इससे डाइजेशन आपका बेटर रहता है और सुबह सुबह गर्म सी एक ड्रिंक आप ले लेना तो उससे फिर एक अलग ही एनर्जी लेवल भी आता है और गला भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये जीरा वाटर मैं लेती हूँ। इसके बाद बस मैं किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ ही अद्वी का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है। तो लंच बॉक्स में मैं उसको एक एक्टिमल देती हूँ, ये आपने हमेशा से ही देखा है इसके लंच बॉक्स में। साथ ही मैंने अजवाइन वाले पराठे बनाए थे उसके लिए, तो वो मैंने रख दिए हैं और बीच से कट करके रखती हूँ और वो 1.5 पराठा भी मुश्किल से ही खाती है। स्नैक में एक मैंने यहाँ पे ब्रोशे रख दिया है और साथ ही मैं उसको एक बनाना दे दूंगी और उसकी वाटर बॉटल, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें उसके लंच बॉक्स में जाती हैं। और अद्वी भी इस टाइम तक उठकर आ गई है, उसने सीरियल्स लिए थे आज ब्रेकफास्ट में और वो और ईवी दोनों साथ खेल रहे हैं। साहब भी आ गए हैं उठ के अपना फ्रेशन अप होके, ये मुझसे बाद में ही उठते हैं। अवनी कभी कभी मेरे साथ उठ जाती है, कभी थोड़ी देर बाद उठती है, तो बीच में चक्कर जो है वो ऊपर नीचे लगते ही रहते हैं। और यहाँ पे अद्वी जो है वो स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये वाली जो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड करी थी अपने एंट्री वे मेकओवर से पहले, बट कुडंट पोस्ट इट अर्लियर। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वी डेकोरेटेड दिस प्लेस लिटिल बिट और थोड़ा सा एक्सेसिबल और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड किया था। सो आई होप आपने देख ली होगी। इन केस मिस्ड इट आउट सो जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बस यहाँ पे अद्वी जो है अब स्कूल चली जाएगी एंड देन आई विल गो टू माई क्लीनिंग रूटीन। मुझे पूरा घर जो है वो अच्छे से टाइडी करना है, एक पूरे एक फेज में लेकर आना, एक फंक्शनल वे में लेकर आना है। और आज जो है वो तूफान नहीं है लेकिन विंड फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मौसम था वो बहुत क्लियर था। सुबह ही धूप निकल गई थी और पूरा दिन धूप रही है। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल जब बाहर खिला खिला मौसम होता है। बाकी जो विंड है वो आप अभी देखने ही वाले हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपने देखा कि विंड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन दो जो फेंस है ना वो भी हिल रही है और तकरीबन 40 माइल वाली विंड थी। बट ये कहा जाता है कि हाँ स्टॉर्म जो है वो अभी नहीं आने वाला है। और इस क्लिप में आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि रेनबो फॉर्म होने लग रहा है। इसके बाद मैंने एक और क्लियर क्लिप ली थी, यहाँ पे फोकस जो है वो पेड़ के ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो रेनबो जो है वो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ अ सेइंग कि अगर तूफान के बाद रेनबो निकले तो इसका मतलब तूफान अब शांत होने वाला है और शांति आने वाली है। इसीलिए कहा जाता है अगर कभी कोई लेडी मिसकैरेज के थ्रू एक मिसहैपनिंग उसके साथ हो जाती है और उसके बाद जब बेबी होता है तो उस बेबी को रेनबो बेबी कहा जाता है, क्योंकि एक फैमिली, एक माँ की लाइफ में एक मिसकैरेज एक तूफान से कम नहीं होता है। तो जब वो तूफान गुजर जाता है और उसके बाद जो एक नन्ही सी जिंदगी हमारी दुनिया में आती है, दैट इज कॉल्ड रेनबो बेबी। माई बोथ गर्ल्स आर रेनबो बेबी एंड बस यही प्रे करूँगी, यही विश करूँगी कि कभी दुनिया में किसी भी लेडी को ये मिसहैपनिंग जो है वो फेस ना करनी पड़े। बिकॉज भले ही वो कुछ टाइम का मिसकैरेज हो, वो बड़े टाइम का मिसकैरेज हो, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप टेस्ट करके देखते हैं आपको पता लगता है कि यू आर गोइंग टू बी मॉम, एक कनेक्शन हो जाता है और उसी दिन से यू फील लाइक समथिंग। सो वो एक बहुत बड़ा पेन होता है जो ज़िंदगी भर आपकी लाइफ से नहीं जाता है। सो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि कभी किसी को वो फेस ना करना पड़े।
वेल ये तो थी रेनबो की बात, कहाँ से कहाँ चली जाती है। सो रेनबो निकला था तो आज ये था कि चलो तूफान जो है वो थम जाएगा। और इधर साहब भी आ चुके हैं अद्वी को छोड़ के स्कूल से, और आज बिन का नंबर था, ब्राउन बिन कलेक्ट होना था, तो डंप ट्रक आया था और वो कलेक्टर के लिए गया, तो बिन बस जो है वो साहब ने अंदर रख दिया है। और दिन में जो है वो गाड़ी बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, अद्वी को कभी पिक एंड ड्रॉप होता ही है, तो दिन में छोड़ देते हैं। या कभी ऐसा होता है कि हाँ नहीं जाना है देन वो अंदर कर देते हैं। और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी एक्चुअली आज का वेदर देख के। तो रेनबो निकला और एकदम से धूप गई, 2-1 मिनट के लिए बादल से आए और बारिश होनी शुरू हो गई। आपको विंडो के शीशे पे दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी बूंदें, बट उसके बाद फिर क्लियर था एंड इट वाज कंप्लीट रेनबो। और ये ट्विन रेनबो था, शायद आपको एक लाइन थोड़ी ऊपर भी दिखाई दे, इफ यू विल फोकस मोर तो आपको ट्विन रेनबो यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कैमरा इतनी ब्यूटी जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता है, और बस वही मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई और मैंने ये पूरी की पूरी जो क्लिप है वो यहाँ पे ऐड करी है। यू नो, नेचर को देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है। ऑल राइट, तो मेरी जो क्लीनिंग है मीनवाइल तब तक मैं ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी, कैमरा लगा के मैंने छोड़ दिया था। तो सारा घर जो है वो मैंने अच्छे से टाइडी कर दिया है, लाइक बेड वगैरह सब कुछ बना दिया है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अद्वी के तो पराठे बनाए थे मैंने, और अपनी जो है वो रोटी बना ली थी अपनी और साहब की। हम लोग पराठे वगैरह वीकडेज में नहीं खाते हैं, लंच बॉक्स में अद्वी को पराठा दे देती हूँ क्योंकि मॉइस्ट रहता है। तो दाल के साथ जो है वो मैंने थोड़ी सी दाल रखी हुई थी तो रोटी खा ली थी। इसके बाद फिर शावर लेके मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अवनी सोई थी, फिर साहब की भी मीटिंग थी, तो फिर आगे चल के मुझे नहाने का टाइम ना मिलता, तो मैं शावर लेके आ गई हूँ। हालांकि थोड़ी सी क्लीनिंग बची थी। और इसके बाद जो वॉशिंग मशीन में एक लोड डला हुआ था वो हो गया था, तो उसको फिर मैंने ऊपर ड्रायर में डाल दिया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि 2 वॉशिंग मशीन है क्या आपके घर में, तो 2 नहीं है, नीचे वाला वॉशर है और ऊपर वाला ड्रायर है। नीचे वाले में कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन वही है कि उसको थोड़ी देर हवा में या धूप में डालने की जरूरत पड़ती है। ड्रायर में 100% ड्राई होके ही निकलते हैं। और बस इसके बाद मैंने जो है वो वैक्यूम करना शुरू किया, क्योंकि वैक्यूम रह गया था, तो वैक्यूम किया है। इसके बाद स्टीम मॉप किया है। ऑल्टरनेट डे मैं स्टीम मॉप करती हूँ घर में, और डेली जो है वो नॉर्मल मॉप करती हूँ। तो सुबह का जो है वो 1-1.5 घंटा इसी क्लीनिंग में निकल ही जाता है, एंड आई एम एंजॉइंग दिस फेज। पुराने वाले घर में सिर्फ वैक्यूम करके काम चल जाता था, यहाँ पे मूव भी करना पड़ता है। और इसके बाद अब है थोड़ा सा रिलैक्स टाइम। ईवी को भी मैंने नहला दिया था, और आज नहाने के बाद हमारी मैडम सोई नहीं है, बिल्कुल उनकी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन हाँ वो दोपहर को फिर ठीक से सोई थी। तो यहाँ पे इनको नहला दिया है और आराम से ये लेट के अपना टीवी देख रही हैं। मैं इस टाइम पे घर पे बात कर लेती हूँ या कुछ अपने कमेंट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा और ईवी का टाइम होता है। एंड नाउ डेज शी जस्ट ग्रैब एवरीथिंग एंड पुट इन हर माउथ। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है थोड़ा बहुत। Now moving ahead to lunch time। तो आज का लंच जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपको मैगी के जो पैकेट्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो आज लंच में बनने वाली है मैगी। एक्चुअली अद्वी को आज स्कूल के बाद जाना है एक बर्थडे पार्टी में, तो कुछ भी हैवी मील मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो पार्टी में फिर खाने वाली है। देन आई थॉट कि चलिए आज मैगी ही बना लेते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और शाम को फिर कुछ अच्छे से बना लेंगे। बेसिकली अद्वी स्कूल से आने के बाद लंच करती है, जो भी मैं बनाती हूँ दाल चावल सब्जी वो वही खाती है। बट क्योंकि फिर उसको पार्टी में जाना था तो इसीलिए ये था कि चलिए आज कुछ लाइट बना लेते हैं। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ मैगी एक्चुअली, बट ये है कि इट इज टाइम सेवर, और कभी कभी जब आपका मन नहीं करता है कुछ करने का देन इट इज परफेक्टली फाइन। तो बिल्कुल ऑयल में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये प्याज डाल के इसको शैलो फ्राई कर लिया है। तो प्याज के तड़के वाली मैगी बना रही हूँ। बाकी आप इसमें जो चाहें वो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे खाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, पहले मटर भी डाली है कैप्सिकम भी डाली है, बट एनी हाउ अद्वी नहीं पसंद करती, उसको सिर्फ प्याज के तड़के वाली पसंद आती है। तो इसीलिए अब मैं
सिर्फ प्याज डाल के ही बना लेती हूँ, और कभी कभी सिंपली सिर्फ पानी में बॉईल करके ना जो इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है इसके ऊपर बस उसी से भी बना देती हूँ, बिकॉज अगेन आई एम नॉट बिग फैन ऑफ मैगी, और ये दोनों आराम से खा लेते हैं अद्वी और अद्वी के पापा अगर मैं सिंपल भी बना दूँ तो यहाँ पे जो मैगी है वो हमारी रेडी हो गई है। और इसके बाद बारी आती है कि इसको सर्व कैसे करना है। तो कुछ लोग जो है वो केचप के साथ पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो प्लेन खाते हैं, तो वो अगेन अपनी चॉइस हो जाती है। अद्वी इसी तरह से खाएगी नॉर्मली, और साहब जो है वो ऊपर केचप थोड़ा सा डाल के खाते हैं, और मैं तो बस लीदी थोड़ी सी ऐसे ही खाती हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो लंच हमारा यहाँ पे हो गया है, अद्वी स्कूल से आ गई थी और इसके बाद यहाँ पे मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ। एंड एनी हाउ इस एज में सारे ही बच्चे जो हैं वो हैरी पॉटर के फैन हो जाते हैं, तो अद्वी की फ्रेंड के लिए भी हमने ये हैरी पॉटर वाला ही गिफ्ट लिया है, होम बार्गेन से लेकर आए थे, और ये बोर्ड गेम है हैरी पॉटर से ही रिलेटेड, एंड शी इज इनटू बोर्ड गेम्स अ लॉट, अद्वी की जो फ्रेंड है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बेस्ट चॉइस है उसके लिए। तो बस यहाँ पे गिफ्ट जो है वो मैं पैक कर रही हूँ, और यहाँ पे दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। अद्वी ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है जो उसको पार्टी में पहन के जाना है, और ये वही वाला टॉप है जो उस दिन मैंने शॉपिंग मॉल में आप लोगों को दिखाया था कि अद्वी के लिए मैं लेकर आई हूँ। और दे प्ले टुगेदर सो नाइसली, जस्ट लुक, जस्ट लुक। और तब अद्वी घर पे नहीं होती है, रियली ईवी मिस हर। जैसे ही वो स्कूल से आती है, ओ माय गॉड, शी इज सो हैप्पी कि हाँ अब ये मुझे गोद में लेके इधर उधर घूमेगी। सो आई लव द बॉन्ड बिटवीन दीज टू। और कभी कभी मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तब अद्वी खेलती है, सो अद्वी हेल्प्स मी अ लॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। अपनी स्टडीज का भी ध्यान रखती है, बाकी काम भी करती है, बट यस दे प्ले टुगेदर अ लॉट, एंड आई जस्ट चेरिश दोज मोमेंट्स, क्योंकि ये वो मेमोरीज हैं जो मैं जिंदगी भर चेरिश करने वाली हूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और हम बूढ़े बुढ़िया जो है वो रह जाएंगे, तो यही वो यादें होंगी जिनको हम देख देख कर हम सारी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पे अद्वी के मैंने ईयररिंग्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं आज, और ये वो वाले हैं तब ईवी होने वाली थी और हमने लिए थे उसके लिए, तो उसने अच्छे से हमेशा की तरह घूम के अपना आउटफिट दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है गिफ्ट, चॉकलेट बॉक्स रख दिया है, और ये हैरी पॉटर वाला ही एक कार्ड है जो अद्वी ने तैयार किया है अपनी फ्रेंड के लिए। तो नाउ दे आर ऑफ टू पार्टी। विकास जो है वो ड्रॉप करके आ जाएंगे अद्वी को, और उसके बाद फिर उनकी मीटिंग भी थी। तो यू नो वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो बीच बीच में फिर घर के काम भी लगे रहते हैं। एंड नाउ इट्स मी एंड ईवी टाइम, और इट्स नर्सिंग टाइम एक्चुअली। और इसके बाद फिर उसने अच्छी खासी नैप ली थी और मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया था। और किस किस को सोते हुए बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं तो जब बच्चे जागते रहते हैं देन फील लाइक कि ये सो जाएं सो जाएं, और जब वो सोते हैं ना, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे ईवी जो है वो जाग गई थी और अद्वी भी वापस आ चुकी है पार्टी से, और मैं और अद्वी सोफे पे लेटे हैं। मेरी आंख ही लग गई थी एक्चुअली, और ये क्लिप साहब ने ली है, और मैं और अद्वी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। ईवी अपना आराम से बाउंसर में लेटी हुई थी। देन इट इज दिया बाती टाइम। आप लोग बहुत मिस कर रहे थे कि दीपिका मंदिर नहीं दिखाते हो, तो दिया बाती तो सुबह शाम होती ही है। हाँ, क्लिप्स जो है वो अब आजकल रह जाती हैं। अभी मुझे मंदिर जो है अपना प्रॉपरली डेकोरेट करना है। तो दिया बाती हो गई है, और इसके बाद हो गया है डिनर टाइम। और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की रोटी। आप इसी रेसिपी से पराठे भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रोज़न मेथी मेरे पास रखी हुई थी और एक ब्लॉक था इसका, तो इसमें मैंने बिल्कुल गरम गरम पानी ऐड कर दिया है। इससे ये फटाफट थो हो जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो 2-4 मिनट रखने के बाद मैंने फॉर्क से इसको अच्छे से मैश कर दिया है, फिर सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है, मेथी के पराठे में अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और साथ ही अजवाइन डाल दी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर आटा ऐड कर दिया है, 2 कप लिया है मैंने, और अभी मैं इसको
फोक से ही चला के देख लूंगी कि कितने पानी की ज़रूरत है। तो इसी तरह से अंदाज़ा हो जाता ही है ना जब आप बनाते रहते हैं कि हाँ अब डो इसका बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से बस यही पानी मैंने डाला था। इसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाली है। दही डालने से जो रोटियां होती हैं या पराठे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और कई बार होता है ना मेथी पालक के जब आप पराठे बनाते हैं तो जो रोटी के किनारे होते हैं एजेस होते हैं वो थोड़े से अनइवन रह जाते हैं। दही अगर आप डालें तो उससे वो सॉफ्ट बनते हैं और जो किनारे होते हैं वो स्मूथ रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सा डो अपने स्टैंड मिक्सर में तैयार कर लिया है और बस इसके बाद मैं रोटियां बनानी शुरू करूंगी। तो पनीर हमारे पास लेफ्ट ओवर रखा हुआ था। मैंने अभी जो गेस्ट मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मेरी फ्रेंड लुबना आई थी मिलने के लिए, तो उस वाली रेसिपीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, तो तभी का ये पनीर थोड़ा हमारा बचा हुआ था, तो वो मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और साथ में मैं मेथी की रोटी बना दूंगी तो हमारा अच्छे से डिनर हो जाएगा। एंड नाउ हियर यू कैन सी अद्वी के देखो उसकी आटे के साथ छेड़छाड़ चल रही है। तो उसको मसाले मिक्स करने, आटा इधर उधर करना, ये चीजें उसको बहुत पसंद आती हैं। जैसे ही मैं सब्जी बनाने बैठती हूँ तड़का लगाने के लिए, ओ माय गॉड शी इज देयर, और वो हल्दी को मिर्ची में, मिर्ची को धनिए में, उसको बड़ा मजा आता है। और मुझे लगता है कि हे भगवान क्यों ये इतना करती है, मेरा काम बढ़ाती है। बट यस, बच्चे यही करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बच्चे कौन कहेगा। तो चलिए अभी ढेर सारी बातों के साथ लेती हूँ थोड़ा सा एक पॉज और रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने रोटी बेली है और उसके किनारे कितने स्मूथ बने हैं यहाँ पे। तो आज का जो मेरा दिन था वो मैं प्रोडक्टिव भी कहूँगी, बिजी भी कहूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग वाला नहीं था। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बिल्कुल लाइट सी कुकिंग करते हैं तो एक आपको रिलैक्स मिल जाता है, एक पॉज मिल जाता है डेली के वही मोनोटोनस रूटीन से। अदरवाइज वही दोपहर को इतनी कुकिंग करो, शाम को फिर वही कुकिंग करो, साथ साथ घर के काम भी होते हैं। तो बीच बीच में हफ्ते में एक आध दिन इस तरह का ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुकिंग नहीं कर रहे हो, कुकिंग तो करनी है, बट कुछ लाइट सा ऐसा या कुछ लेफ्ट ओवर खा लिया तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। एंड आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु गोना से दैट लेफ्ट ओवर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा ही चलता है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन बिकॉज इट इज ए जस्ट लाइक योर रूटीन, योर वर्क, और आपको अपने घर को मैनेज जो है वो अपने तरीके से करना होता है। और अगर चीजें जो है वो प्रॉपरली स्टोर आप करके रखते हैं तो फिर लेफ्ट ओवर में कोई दिक्कत नहीं है। तो रात अच्छे खासी हो चुकी है, किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है, पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैंने मूंग भिगोई है, मुझे स्प्राउट बनाने हैं, और डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया था। और फाइनली बस अब मैं ये टैब लगा के और डिश वॉशर को ऑन कर दूंगी तो बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे। और इसके बाद जो फाइनल काम बचता है वो है क्या, कपड़े जो हैं वो फोल्ड करने का। जो कपड़े मैंने सुबह ड्रायर में डाले थे वो ड्रायर में ही पड़े हुए हैं, सूख गए हैं, बस उनको निकाल के फोल्ड करके अलमारियों में लगाना है। और इस तरह से आज का मेरा सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक का रूटीन गया। सब कुछ कवर करने की मैंने कोशिश करी है। एक ग्लिम्स जो है मेरी लाइफ का पूरे दिन का आपको देखने को मिला है। स्टिल देयर आर सो मेनी बिट्स जो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। शाम की चाय है, अद्वी की थोड़ी बहुत पढ़ाई है, तो कितनी भी कोशिश करो बट फिर भी कुछ कुछ रह जाता है। बट आई अगेन ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी बिट। सो बहुत सारी अगर रेसिपीज शेयर करें तो उनके साथ फिर ये पूरा दिन रिकॉर्ड हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो इस तरह से कुछ मेरा ये आज का दिन गया और यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.